जय श्री महाकाल, जय माँ काली। आज हम बात करेंगे ये जो अघोरी नागा साधु है इसके बारे में बात करेंगे। ये खुद को अघोरी नागा साधु बता रही है। तो देखिए, अघोरी और नागा साधु दोनों ही बहुत विपरीत होते हैं, दोनों ही अलग अलग उसमें आते हैं। तो पहली बात, ना तो ये कहीं से अघोरी लगती है, ना ये कहीं से नागा साधु लगती है। ये अघोर को भी बदनाम कर रही है, ये नागा साधुओं को भी बदनाम कर रही है। स्त्री की अपनी एक मर्यादा होती है और हमारे सनातन में स्त्री को मर्यादित ही कहा गया है। बिना मर्यादा के स्त्री नहीं रहती है। हमारे धर्म में स्त्री का जो गहना है वो होता है, उसका मर्यादा ही उसका सबसे बड़ा गहना है। और ये एक स्त्री नहीं है, ये किन्नर है जो खुद को स्त्री बताती है। तो ये किन्नर समाज के लिए भी एक गलत उद्देश्य जा रहा है। ये किन्नर समाज को भी बदनाम कर रहा है। ये खुद को सोशल मीडिया में खुद को वायरल करने के लिए ये हरकत कर रही है, जो कि बहुत गलत है। और ये खुद को वायरल करने के चक्कर में हमारे सनातन का बहुत बड़ा मजाक उपहास उड़ रहा है। हमारे अघोर पंथ को बदनाम किया जा रहा है, नागा साधुओं को बदनाम किया जा रहा है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत से लोग हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं और बहुत से लोग हैं जो विरोध भी कर रहे हैं। तो जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, ऐसे लोगों से अनुरोध है कि इन चीज़ों को बढ़ावा ना दें। ये समाज के लिए और सनातन के लिए गलत मैसेज जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। ये कोई नागा साधु या वो नहीं है। अगर इसने, ठीक है, भगवान की भक्ति के लिए इसने कपड़े त्याग दिए, और कैसे कपड़े त्याग दिए इसने? गाड़ी में घूम रही है, मोबाइल चला रही है, लिपस्टिक लगा रही है, काजल लगा रही है, गजरा लगा रही है और कपड़े त्याग दिए। अरे ठीक है, माना है कि ठीक है कपड़े त्यागने हैं, लेकिन कुछ ऐसे अंग होते हैं जिसका प्रदर्शन करना उचित नहीं है। ये सनातन के लिए भी एक गाली है। तो ये कहीं ना कहीं अपने अंगों का प्रदर्शन कर रही है और ये खुद को लोगों के सामने आने के लिए ये सब किया है। लोगों की नज़रों में अपनी एक जगह बनाने के लिए ये सब किया है, जो कि बहुत गलत है। और ये हमारे हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए गाली है। और कुछ लोग वैसे भी जो दूसरे धर्म के हैं, वो हमारे सनातन का वैसे भी बहुत मजाक बनाते हैं, बहुत ही उपहास उड़ाते हैं हमारे देवी देवताओं का और हमारे साधु समाज का। देखिए, अघोरी, मैं ये नहीं कहती हूँ कि अघोरी पहनावे से या अपने गेटअप से अघोरी लगता है, नहीं। अघोरी हम और आप जैसा एक नॉर्मल इंसान भी अघोरी हो सकता है, जो गृहस्थ जीवन जी रहा है, जिसने संन्यास नहीं लिया है। वो अपने गृहस्थ जीवन को जीकर भी अघोर साधना कर रहा है, वो भी अघोरी हो सकता है। और जब आप अघोरी से मिलेंगे, ऐसे अघोरी से जो गृहस्थ जीवन जी रहा है, तो आप उसको नहीं पहचान पाएंगे कि ये अघोरी है, जब तक कि आप वो आपको खुद नहीं बताएगा। ठीक है, अघोरी की भी 2-3 कैटेगरी होती है। जो अघोरी संन्यास ले लेता है, घर परिवार छोड़ के, और शमशान में रहने लगता है, आपको लगता है वही अघोरी है। ऐसा नहीं है। अघोरी गृहस्थ जीवन जीकर भी अघोर दीक्षा लेकर और साधना करते हैं, और हम आप जैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको भी उतना ही ज्ञान और उतनी ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और कुछ लोग ऐसा है कि प्रभु भक्ति में निकल जाते हैं कि भाई मुझे घर परिवार नहीं चाहिए, मुझे तो संन्यास ही लेना है, तो वो भी अघोरी होते हैं। ठीक है, तो हम किसी के पहनावे से अघोरी जज नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से ये लेडी, अगर इसने त्याग ही दिया है, इसने घर त्याग दिया, इसका कहना है इसने वस्त्र त्याग दिए, पर ये इसका एक इंटरव्यू था जिसमें ये बोल रही है कि हम दूर जाते हैं तो फॉर्च्यूनर से जाते हैं। तो जो गाड़ियों पे घूम रही है, मोबाइल फ़ोन चला रही है, आईफोन चला रही है, तो मोबाइल का टॉप मॉडल चला रही है, कार भी अच्छी खासी महंगी कार यूज़ कर रही है, तो ये कैसी अघोरी है? इसने क्या त्यागा है? इसने सारे सुख सुविधा सारे कर रही है और कपड़े त्याग दिए, तो ये खुद का प्रदर्शन और अंग प्रदर्शन करना ना हुआ? तो ये अघोरी नहीं है, ये नागा साधु नहीं है। और ये जो भी कर रही है, बहुत बहुत गलत कर रही है। ये काजल लगा रही है, लिपस्टिक लगा रही है, गजरा पहन रही है, बट इसने कपड़े त्याग दिए। बहुत बढ़िया। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसका समर्थन भी कर रहे हैं, जो कि ठीक है, किसी की अपनी अपनी सोच है, किसी की सोच को हम क्या ही कह सकते हैं। पर आप लोगों से निवेदन है कि इस तरीके की सोच के लोगों का जो है विरोध करें
और सनातन को ऐसे ही बदनाम ना करने दें। और वैसे भी लोग बिना उसके भी हमारे सनातन पे उंगलियां उठाते हैं, बहुत से लोग हैं। और हमारे सनातन के लोग ही हमारे सनातन को बदनाम करने में जुटे हुए हैं, हमारे अघोर पंथ को बदनाम कर रहे हैं। यार अघोर है क्या? लोग अघोर के बारे में वैसे भी, कुछ लोगों को अघोर के बारे में गलत जानकारी है कि भाई अघोर, तो जैसे ही अघोरी का नाम लेते हैं तो उनके माइंड में एक छवि आ जाती है, काले वस्त्र पहनना और नरमुंड की माला पहने हुए, शरीर पर राख लपेड़े हुए और मांस भक्षण करना, ये अघोरी होता है। तो इस तरीके से धारणा बनी हुई है। अघोर बुरा करता है, अघोर, जैसे ही अघोर का नाम आता है तंत्र याद आता है, ये तांत्रिक होता है, जो कि गलत है। ना तो तंत्र गलत है, ना अघोर गलत है। अघोर आ प्लस घोर, ठीक है। जो जिसके अंदर जो घोर से परे हो, ठीक है, और जो अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाए, वो अघोरी है। जिसको किसी भी चीज़ में भेदभाव नहीं होता है, वो अघोरी है। जो शिव में ही लीन होता है, वो अघोरी है, ठीक है। अघोरी हमेशा दूसरों का भला करता है, कभी अघोरी किसी का बुरा नहीं करता है। इसी तरीके से तंत्र कभी किसी का बुरा करने के लिए नहीं बना है, हमेशा दूसरों के अच्छे के लिए तंत्र बना है। कुछ ऐसे तांत्रिक हैं जिनने चंद तंत्र विद्या सीखकर और कुछ पैसों के चक्कर में तंत्र को भी बदनाम कर दिया है, तंत्र विद्या को बदनाम कर दिया है, और लोगों का बुरा कर देते हैं थोड़े से पैसों की खातिर। तो लोग पैसों के लिए अपना ईमान, धर्म, हर एक चीज़ को बेच देते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से तांत्रिक भी बदनाम है, जिनकी वजह से अघोरी भी बदनाम है। और कुछ ऐसे लोग भी कि अघोरी, नागा साधु माता जी जो आई हैं, इनकी वजह से जो बचा खुचा हमारा अघोर पंथ है, उसको इस लेडी ने अच्छे खासे से जो है वो बदनाम करने की उसमें जा रही है। तो हमारा अघोर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, हमारे नागा साधु ऐसे बिल्कुल नहीं है। और किसी भी औरत को इस तरीके से निर्वस्त्र होना, ये कहीं भी सनातन में कहीं पर भी नहीं है। और मैंने ऐसे भी नागा साधु हैं जो देखे हैं, नागा साधु के उसमें जिन लेडीज़ों ने दीक्षा ले रखी है, आज तक मैंने किसी को निर्वस्त्र नहीं देखा है। और हमारे जो नागा साधु हैं वो भी कुंभ में आते हैं और कहाँ चले जाते हैं किसी को नहीं पता। वो अपना एक टाइम पे आते हैं और चले जाते हैं। वो ऐसे समाज में अपना प्रदर्शन करते नहीं घूमते। ये प्रदर्शन करना है, ये संन्यास लेना नहीं है। संन्यास लेना ये है कि भाई गाड़ी त्यागो, घर बार सब त्याग कर आप जंगल में रहो। आप किसी के सामने क्यों आ रहे हो? आप बाकायदा सबके सामने आ रहे हो अपना, और आप अपने आप को एक साधु बता रहे हो। ये कहाँ तक सही है? ये बहुत 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 ज़्यादा गलत है, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं हर एक चीज़ के लिए, किन्नर समाज के लिए, अघोर पंथ के लिए, नागा साधु पंथ के लिए, हमारे सब के लिए, सनातन धर्म के लिए ये उचित नहीं है। इससे लोगों को गलत मैसेज जाता है। और लोग वैसे भी अघोर के प्रति, आपको पता है लोगों की धारणा क्या है। और जो इनको देखते हैं तो लोगों को लगता है यार ये अघोरी होते हैं, ऐसे होते हैं अघोरी, और उनके मन में फिर ऐसे ही छवि अघोरी के प्रति बनने लगती है। और जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो तो, उनको तो मौका चाहिए हमारे धर्म का मजाक उड़ाने के लिए, ठीक है। तो अपने धर्म का ऐसे मजाक ना बनने दें और ऐसे लोगों का विरोध करें, और अपने जहाँ तक है अपने सनातन का प्रचार प्रसार करें। जय श्री महाकाल। ओम जय हनुमान कालिका।